मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जागेश्वर धाम पहुंचकर प्रदेश में योग के जरिए धार्मिक पर्यटन को विकसित करते हुए नए विजन को दर्शाया है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकास के 9 रत्नों में शामिल किए गए तीसरे रत्न मानस खंड क्षेत्र को इस बार इस आयोजन के लिए चुना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशेष पहल पर इस बार योग महोत्सव का आयोजन सुदूरवर्ती अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मानस मंदिर माला मिशन के जरिए सरकार कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों में विभिन्न सुविधाओं को विकसित कर रही है। इस आयोजन की शुरुआत जागेश्वर धाम से की जा रही है। जागेश्वर धाम को योग, ध्यान एवं आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने जागेश्वर धाम से योग के 5 संयोजन का जिक्र भी किया और कहा कि योग ज्ञान रूपी धरोहर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का संयोजन है। उन्होंने प्रदेशवासियों से उत्तराखंड को हर स्तर पर उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रतिदिन 1 घंटा योग करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रतिदिन योग करें, सूरज उगने से पहले जगना होगा और खुद को बदलना होगा, जिससे दवाओं पर आने वाला व्यय भी कम होगा। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पतंजलि योगपीठ फेज 2 में हरिद्वार के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चारण के बीच दीप प्रज्वलित कर किया गया। योगाभ्यास के बाद अपने संबोधन में सभी को योग दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामना देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक दृढ़ संकल्प से प्रारंभ हुई यात्रा आज आप सभी के समर्पण और दृढ़ता के कारण इस गंतव्य तक पहुंच सकी है। सनातन संस्कृति का उल्लेख करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति का मूलाधार वसुधैव कुटुंबकम है और यही हमारे देश की 140 करोड़ जनता का मूल संस्कार भी है, जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार का रूप मानता है। इसी सिद्धांत को केंद्र में रखते हुए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग तय की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेकों वैश्विक चुनौतियों और षड्यंत्रों का सामना करने के बावजूद भारत ने कभी भी मानवीय मूल्यों से हटकर आचरण नहीं किया और हमारी इस लोक कल्याणकारी अवधारणा का आधार हमारी संस्कृति है, जिसके मुख्य स्तंभों में से एक योग भी है। इसी वजह से योग आज दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है, जो विश्व को भारतीय संस्कृति के साथ और अधिक प्रगाढ़ता के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। हमारी देवभूमि की पहचान तो एक विश्व स्तरीय योग केंद्र के रूप में है और हमारी सरकार का पूरा प्रयास है, हमारा विकल्प रही संकल्प है कि हम इसको योग का केंद्र, योग की राजधानी, अध्यात्म की राजधानी और भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। इस पहचान को और भी अधिक सशक्त किया जाएगा। हम निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति की वैश्विक राजधानी बने। आज इस कार्यक्रम से माध्यम से मैं सभी देशवासियों का भी इस कार्यक्रम से आह्वान करना चाहता हूं कि उत्तराखंड को हर स्तर पर उत्कृष्ट बनाने के लिए हम सभी को, जो पूज्य स्वामी जी ने आज लगातार 2 घंटे से भी अधिक समय से हम सबको योग की विधाएं बताई हैं, सभी को प्रतिदिन 1 घंटा स्वयं के निकालने का संकल्प लेना चाहिए और प्रतिदिन योग करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार हमारे द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास शीघ्र ही सफल होंगे और पूज्य स्वामी जी का मार्गदर्शन, जिससे औषधियाँ कम होंगी, दवाइयाँ कम होंगी, बजट भी हमारा कम हो जाएगा जो दवाइयों के रूप में जाता है, यदि हम योग को अपनी दिनचर्या के रूप में अपनाते हैं और योग को नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।